हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राहुल सैनी एजुकेशन में। और जैसा कि आपको पता है कि जिस तरह से हम प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करते हैं किसके मैथ्स के क्वेश्चंस की किरण पब्लिकेशन की बुक से, उसी तरह से अब हमने एक नई बुक लेकर आए हैं इंग्लिश की किरण पब्लिकेशन, जिसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो इसमें भी हम जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और सबसे पहला चैप्टर जो हम कर रहे थे वो था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसमें कि हम पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में लगभग 650 सवाल हैं, जिसे हम 50-50 क्वेश्चन के एक एक पार्ट में करते जा रहे हैं। तो 50 क्वेश्चन पहले ही हो चुके हैं। जिनने वो नहीं देखा है वो पहले वो वीडियो देख कर आएँ, फिर ये वीडियो स्टार्ट करें। तो आइए आज हम 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 51 क्वेश्चन का हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या बोल रहा है कि अ रूटीन टास्क स्पेशली अ हाउस होल्ड वन, यानी घरेलू में करने, रोजमर्रा की जिंदगी में करने वाला ऐसा रूटीन का एक काम जो घर में किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं। तो 4 ऑप्शन है हमारे, कोर, सर्विट्यूड, मॉइल या ट्रेवल। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1, कॉइल। इसके बाद 52nd क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि एक्सट्रीमली हैप्पी, पीसफुल और पिक्चर्स्क, यानी कि सबसे ज़्यादा खुशहाल और शांत जगह, इसे हम क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा आइडिलिक, सेकंड हो गया एबोमिनेबल, थर्ड हो गया हमारा आयोटा और फोर्थ हो गया हमारा एमिस। तो राइट ऑप्शन हो गया हमारा राइट आंसर आइडिलिक, इसी जगह जो कि सबसे ज़्यादा खुशहाल और शांति प्रिय होती है। क्वेश्चन नंबर 53 हमारा क्या बोल रहा है, शोइंग अ लैक ऑफ करेज और कॉन्फिडेंस, यानी कि वो जिसमें कि करेज यानी कि निडरता और कॉन्फिडेंस कम दिखाई देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उस पर्सन को क्या बोलते हैं। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा टेनेशियस, सेकंड इंडोमिटेबल, थर्ड टिमिड और फोर्थ हो गया हमारा गस्टी। तो वो कायर व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, टिमिड यानी डरपोक। इसके बाद 54th क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अ ग्रुप ऑफ पीपल लीडिंग द वे इन न्यू डेवलपमेंट्स और आइडियाज, यानी वो पीपल्स का झुंड जो कि नए आइडिया और डेवलपमेंट को लीड करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा साइकोफेंट, देखिए साइकोफेंट का मतलब होता है हमारा पागल, और सेकंड ऑप्शन हो गया हमारा स्टूज, थर्ड ऑप्शन हो गया हमारा जीलोट और फोर्थ ऑप्शन हो गया हमारा वैनगार्ड। तो राइट आंसर होगा हमारा फोर्थ ऑप्शन वैनगार्ड, यानी कि वो ग्रुप ऑफ पर्सनस का ग्रुप जो कि लीड करता है डेवलपमेंट्स में। 55th क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि ईगर और क्विक टू आर्ग्यू और फाइट एग्रेसिवली डिफिएंट, यानी कि जो हमेशा लड़ाई को उतारू रहता है यानी लड़ाकू, तो उसे हम क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा डोसाइल, सेकंड ऑप्शन हो गया हमारा ट्रुकुलेंट और थर्ड ऑप्शन हो गया हमारा प्लीएबल और फोर्थ ऑप्शन हो गया हमारा प्लियांट। तो राइट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड ट्रुकुलेंट, यानी वो व्यक्ति जो हमेशा लड़ाई को आतुर रहता है। इसके बाद 56 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि फिक्स एन ऑब्जेक्ट फर्मली एंड डीपली इन अ सराउंडिंग मास, यानी कोई एक ऑब्जेक्ट को बहुत ही गहराई में और सराउंडिंग से उसे फिक्स कर देना, तो इसे हम क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा लैक्स, सेकंड एम्बेड, थर्ड फ्लैसिड और फोर्थ हो गया हमारा एसेंडर। तो राइट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी उसे एम्बेडेड कर देना। इसके बाद 57 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 57 क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि लुक फॉरवर्ड टू, यानी कि आगे देखने वाले को हम क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा एस्क्यू, सेकंड हो गया एब्सटेन, थर्ड ओबिविएट और फोर्थ ऑप्शन हो गया हमारा एंटिसिपेट। तो जो हमेशा आगे देखता है उसे हम क्या बोलते हैं, या आगे जो होने वाला है उसे हम क्या बोलते हैं, एंटिसिपेट। फोर्थ ऑप्शन ये हो गया हमारा राइट आंसर। इसके बाद 58 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि एनॉयड और इरिटेट एंड क्विक टू टेक ऑफेंस एट पेटी थिंग्स, यानी वो पर्सन जो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है, बहुत जल्दी नाराज हो जाता है, ऑफेंस हो जाता है छोटी छोटी सी चीज़ों को लेकर, तो उसे हम क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा एपीस, सेकंड मॉलिफाई, थर्ड हफी और फोर्थ हो गया हमारा सूत। तो ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर 3 यानी हाफी, ये हो गया हमारा राइट आंसर। इसके बाद 59 क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि डिक्रीज और फेड ग्रेजुअली बिफोर कमिंग टू एन एंड, यानी धीरे धीरे खत्म होने वाला, उसे हम क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा सर्च, सेकंड ऑप्शन हो गया हमारा एक्रूवल, थर्ड हो गया ऑप्शन हमारा पीटर और फोर्थ ऑप्शन हो गया हमारा स्वेल। तो जो धीरे धीरे खत्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पेटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 हमारा क्या बोल रहा है कि एन ओपिनियन और कंक्लूजन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। तो इसमें क्या बोलते हैं इसे हम। फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा प्रूफ, सेकंड हो गया हमारा कंजेक्टर, थर्ड हो गया क्लिंचर और फोर्थ हो गया अवर्मेंट। तो राइट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं कंजेक्टर, जो कि कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले ही इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन में ही अपना ओपिनियन देते हैं, ठीक है।
इसके बाद 61st क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि प्रोटेक्शन और एग्जेम्पशन फ्रॉम समथिंग स्पेशली एन ऑब्लिगेशन और पेनल्टी, यानी किसी पर इल्ज़ाम लगाने से उसे बचाने के लिए, उसको माफ़ी के लिए तो हम कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा कैस्टिगेशन, सेकंड ऑप्शन हो गया हमारा इम्यूनिटी, थर्ड ऑप्शन हो गया हमारा पेनेंस और फोर्थ ऑप्शन हो गया हमारा ऑस्ट्रेसिज्म। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी होता है किसी ऑब्जेक्शन और पेनल्टी से बचाने के लिए। इसके बाद 62nd क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, द एक्शन ऑफ डिस्करेजिंग एन एक्शन और इवेंट थ्रो इंस्टिलिंग डाउट और फियर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। तो राइट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, डिटरेंस, इसे हम डिटरेंस बोलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 हमारा क्या बोल रहा है, मेक समवन लेस एंग्री और हॉस्टाइल, यानी किसी को कम गुस्सा दिलाना और या उसे बंधक बना लेना, तो उसे हम क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा सोलेन, सेकंड हो गया ऑफेंड, थर्ड हो गया चेफ और फोर्थ ऑप्शन हो गया हमारा पहले प्लेकेट। तो राइट ऑप्शन आंसर हमारा यही हो गया ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी इसको हम बोलते हैं प्लेकेट, जिसे कम गुस्सा आता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 हमारा क्या बोल रहा है, शोइंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर पीपल और थिंग्स दैट आर जनरली टेकन सीरियसली, यानी कि उन लोगों के लिए कम रिस्पेक्ट दिखाना जो लोग की ज़्यादा जिनको सीरियसली नहीं लिया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं। तो इसमें हम बोलते हैं क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट क्या हो गया सोलेम, सेकंड हो गया पियोस, थर्ड हो गया डिवोट और फोर्थ हो गया इर्रेवरेंट, यानी राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ हो गया, उसे हम बोलते हैं इर्रेवरेंट, जिनके लिए हम ज़्यादा इज्जत नहीं करते, जिन्हें कि हम ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोल रहा है कि शोइंग अ स्किलफुल यूज ऑफ अंडरहैंड टैक्टिक्स टू अचीव गोल्स, यानी कि किसी गोल को अचीव करने के लिए जो हाथों की कलाई दिखाई जाती है, अपनी स्किल्स दिखाई जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा स्क्रिप्लस, सेकंड हो गया वेराशियस, थर्ड हो गया ऑथेंटिक और फोर्थ हो गया डेवियस। तो राइट ऑप्शन हमारा यही हो जाएगा, राइट आंसर डेवियस, ऑप्शन नंबर फोर्थ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 हमारा क्या बोल रहा है कि रब अ पार्ट ऑफ द बॉडी टू रिस्टोर वार्मथ और सेंसेशन, यानी कि शरीर के किसी हिस्से को घिसना ताकि वहां पर गर्मी आ जाए, जैसे कि हम मालिश या मसाज करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया हमारा एसेंडर, सेकंड शेफ, थर्ड जेलाइड और फोर्थ हो गया निप्पी। तो राइट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड शेफ, उसे हम बोलते हैं शेफ, एक जगह को रगड़ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 हमारा क्या बोल रहा है कि लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, यानी लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम यानी कुछ बहुत ही कम समय के लिए रहने वाले, जैसे हम परफ्यूम लगाते हैं थोड़ी देर में उड़ जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं। तो उसे हम बोलते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या बोल रहा है एफेमेरल, सेकंड इमॉर्टल, थर्ड इंसेसेंट और फोर्थ हो गया हमारा पेरेनियल। तो राइट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उसे हम बोलते हैं एम्फेमेरल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 हमारा क्या बोल रहा है कि अ प्लांट लीफ और फ्लावर्स बिकमिंग लिम्प, ठीक है, वो प्लांट पत्तियां और फ्लावर जो कि लिम्प हो जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया हमारा बॉल्स्टर, सेकंड हो गया इनविगोरेट, थर्ड हो गया विल्ट और फोर्थ ऑप्शन हो गया हमारा फोर्टिफाई। तो ऐसी प्लांट पत्तियां फूल जो भी हैं वो लिम्प हो जाती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं विल्ट, यानी कोई रोग लग जाना, वहीं के वहीं मुरझा जाना पत्ती का। क्वेश्चन नंबर 69 हमारा क्या बोल रहा है कि रिड्यूस समथिंग इन साइज अमाउंट और एक्सटेंट बाय अ ग्रेजुअल सीरीज ऑफ स्टेप, यानी धीरे धीरे किसी का साइज कम करते जाना, तो इसे हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया हमारा कॉन्कॉक्ट, सेकंड विटल, थर्ड बेगेट, फोर्थ एक्सीजेंसी। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसे हम बोलते हैं विटल, जिसे धीरे धीरे साइज में छोटा किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 70 क्या बोल रहा है, 70 बोल रहा है कि एक्यूटली डिस्ट्रेसिंग, यानी कि एक्यूटली डिस्ट्रेसिंग इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा पैलेटेबल, सेकंड हेरोइंग, थर्ड ग्रेटिफाइंग और फोर्थ हो गया हमारा सुएव। तो राइट ऑप्शन हो गया हमारा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, इसे बोलते हैं हम हेरोविंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 हमारा बोल रहा है कि रेवेल इन एंड मेक द मोस्ट ऑफ समथिंग प्लीजिंग, यानी कि रेवेल इन एंड मेक द मोस्ट ऑफ समथिंग प्लीजिंग, यानी कि किसी को लुभावना बनाना, तो इसके लिए हम कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं, अबहॉर, बास्क, फ्रेट या एजी। तो राइट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, बास्क बोलते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर 72 हमारा क्या बोल रहा है कि कॉजिंग अनोयंस और रिसेंटमेंट, यानी कि किसी को अनोयंस और रिसेंटमेंट करने को हम क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा कंजेनियल, सेकंड गैलिंग, थर्ड एमिएबल, फोर्थ हो गया मेलो। तो राइट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी उसे हम बोलते हैं गैलिंग। इसके बाद 73 क्वेश्चन हमारा बोल रहा है
रेकलेसली एक्स्ट्रावेगेंट और वेस्टफुल इन द यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि बहुत बुरी तरह से या बहुत ज़्यादा अति से ज़्यादा खर्च कर देना, बर्बाद कर देना रिसोर्सेज को, उसे हम क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा प्रोफिलिगेट, सेकंड चर्लिश, थर्ड हार्पी और फोर्थ होर्डर। तो देखिए होर्डर तो जमाखोरी करना होता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी इसे हम बोलते हैं प्रोफिलिएट, जब जरूरत से ज़्यादा रिसोर्सेज को खर्च कर दिया जाए बिना मतलब के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 हमारा क्या बोल रहा है कि रैप और कवर फॉर वार्मथ, यानी किसी चीज़ को गर्म रखने के लिए लपेटना, उसे हम क्या बोलते हैं? जैसे हम रोटी या पराठे में एल्यूमिनियम फॉइल लपेटते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा एनकरेज, सेकंड हो गया हमारा मफल, थर्ड ऑप्शन हो गया हमारा डाइवल्ज, फोर्थ ऑप्शन हो गया हमारा एक्सपोज। तो राइट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, उसे हम बोलते हैं मफल। इसको आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं जैसे कि मफलर लपेटना, सर्दियों में हम मफलर लपेटते हैं गर्मी के लिए, तो इसलिए मफल हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 हमारा क्या बोल रहा है कि कीन इंटरेस्ट और एंथुसियाज्म, यानी किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट और डेडिकेशन दिखाना, तो इसे हम क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा लेसिट्यूड, सेकंड लेथार्जी, थर्ड एविडिटी और फोर्थ सॉफोरिक। तो राइट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी उसे हम बोलते हैं एविडिटी, किस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 76 बोल रहा है अ सिस्टम ऑफ रिलीजियस बिलीफ, अ फेथ, यानी कि एक सिस्टम जो कि धार्मिक चीज़ों पर विश्वास रखता है, इसे हम क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा निहिलिज्म, सेकंड हेरेसी, थर्ड इम्पिटी और फोर्थ क्रीड। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी इसे हम बोलते हैं क्रीड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 हमारा क्या बोल रहा है कि अ फॉर्मल स्पीच स्पेशली वन गिवन ऑन अ सेरेमोनियल ओकेजन, यानी एक वो स्पीच जो कि किसी सेरेमनी या ओकेजन पर दी जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा ओरेशन, सेकंड रेटिसेंट, थर्ड बैशफुल और फोर्थ टैसिटर्न। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसे हम बोलते हैं ओरेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 हमारा क्या बोल रहा है कि रिगार्ड विद ग्रेट रिस्पेक्ट, यानी कि किसी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देना, इसे हम क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा इंसोलेंस, सेकंड वेनरेट, थर्ड फ्लिपेंसी और फोर्थ कोर्सनेस। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, जिसे हम बोलते हैं वेनरेट, किसी को बहुत ज़्यादा इज्जत देना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 79 हमारा बोल रहा है कि किल समवन बाय कवरिंग देयर नॉइस एंड माउथ सो दैट दे सफोकेट, यानी किसी को दम घोटकर या गला घोटकर मार देना, इसे हम क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा बुलवार्क, सेकंड फोस्टर, थर्ड हो गया सेंटिनल और फोर्थ हो गया स्मोथर। तो इससे राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ, स्मोथर, किसी को दम घोटकर या एकदम गला घोटकर मार देना, उसे हम बोलते हैं स्मोथर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 हमारा क्या बोल रहा है कि बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी और अ राइट और प्रिविलेज एज अ पेनाल्टी फॉर रॉन्गडिंग, यानी कि किसी ने गलत तरीके से कुछ काम किया हो, किसी पर प्रॉपर्टी लगाई हो, किसी को कुछ चीज़ को हासिल करने की कोशिश करी हो, तो उस पर जो पेनल्टी लगाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा फोर्टिफिटेड, सेकंड एंडियो, थर्ड रेंडर और फोर्थ असाइन। तो इसे हम बोलते हैं फोर्टिफिट, फोर्टिफिट यानी कि जब्त कर लेना उस प्रॉपर्टी वगैरह को जो भी उसने गलत तरीके से हासिल करी है। इसके बाद 81 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि एब्सॉल्व समवन फ्रॉम ब्लेम फॉर अ फॉल्ट और रॉन्ग डूइंग, यानी कि किसी को ब्लेम करना कुछ गलत या कुछ फॉल्ट के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा इंडिक्ट, सेकंड एक्सोनरेट, थर्ड एलिज और फोर्थ हो गया स्लर। तो राइट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, एक्सोनरेट। इस चीज़ को हम एक्सोनरेट बोलते हैं उस पर्सन को जो कि किसी को कुछ गलत करने के लिए हम उसे फॉल्ट या ब्लेम देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 82 हमारा बोल रहा है कि सेंसलेस टॉक और राइटिंग, यानी कि कुछ एकदम बेतुका बेमतलब का बोल देना या लिख देना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो सबसे पहला ऑप्शन हो गया हमारा एस्टिट्यूट, सेकंड बाल्डर डैश, थर्ड सिगैशियस और फोर्थ हो गया प्रूडेंट। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, बाल्डर डैश बोलते हैं उसे हम। 83rd क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि मेड और डन इन द ट्रेडिशनल और ओरिजिनल वे, यानी किसी चीज़ को उसकी एकदम धार्मिक, उसकी जो पुरानी प्रथा है उसके हिसाब से करना, इसे हम क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा ऑथेंटिक, सेकंड एफिजी, थर्ड आर्चटाइप और फोर्थ फोर्ज। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसे हम बोलते हैं ऑथेंटिक। इसके बाद 84th क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है द रिजेक्शन ऑफ ऑल रिलीजियस एंड मोरल प्रिंसिपल्स इन द बिलीफ दैट लाइफ इज मीनिंगलेस, यानी कि धार्मिक की चीज़ों से जो पता चलता है, जो भी उसके मोरल्स और प्रिंसिपल्स है कि जो हमारी लाइफ है वो किसी काम की नहीं है, उसका कोई उद्देश्य नहीं है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा निहिलिज्म, सेकंड सर्टिट्यूड, थर्ड क्रेडेंस और फोर्थ फिडेलिटी। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसे हम बोलते हैं निहिलिज्म, जो ये बोलता है, धार्मिक बातें ये बोलती हैं कि हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है।
85th क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि बी एन एक्सप्रेशन ऑफ और गिव अ टेंजिबल और विजिबल फॉर्म टू एन आइडिया और क्वालिटी ऑफ फीलिंग। यानी ऐसे एक्सप्रेशन देना जो किसी चीज़ के लिए, क्वालिटी के लिए, फीलिंग के लिए जिंदा दिली बताते हैं, यानी जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम राइट आंसर इसके लिए हम कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा स्पेक्टर, सेकंड रेवेनेंट, थर्ड एम्बॉडी और फोर्थ हो गया अपैरिशन। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर से थर्ड यानी एम्बॉडी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 हमारा क्या बोल रहा है कि अ पर्सन हु इज इनटॉलरेंट टुवर्ड्स दोज होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियंस। यानी वो पर्सन जो बिल्कुल भी सहन नहीं करता है जो कि अलग अलग चेहरे, यानी कि वो बोलते हैं डबल फेस, डबल साइडेड लोग होते हैं, इनके लिए हम क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा क्लेमेंट, सेकंड मैग्नेनिमस, थर्ड कॉम्प्लिसेंट और फोर्थ हो गया हमारा बाइगॉट। तो इसे ऐसे लोगों को जो डबल फेस होते हैं उसे हम बोलते हैं बाइगॉट, यानी दो तरफा लोग। इसके बाद 87 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि एक्सरसाइजिंग अ कंपेलिंग चार्म विच इंस्पायर्स डिवोशन इन अदर्स। यानी कि ऐसा चार्म, ऐसा तेज प्राप्त करना जो कि दूसरों को इंस्पायर करे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा वाइल, सेकंड हो गया हमारा चैरिस्मेटिक, थर्ड ऑप्शन हो गया हमारा ऑफेंसिव और फोर्थ ऑप्शन हो गया हमारा ओडियस। तो इसके लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, इसे बोलते हैं हम चैरिस्मेटिक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 हमारा क्या बोल रहा है कि रिलेटिंग टू और इन्वॉल्व इन क्राइम। यानी किसी क्राइम में इन्वॉल्व होना या उससे जुड़े हुए होना, तो इसे हम क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा चेस्ट, सेकंड हो गया इम्पिकेंट और थर्ड हो गया लिसिट और फोर्थ हो गया फेलोनियस। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी फेलोनियस। आपने कुछ फॉल्स में शामिल है। 89 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि अ पर्सन और थिंग दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी और टाइप। यानी एक ऐसा पर्सन या एक ऐसी चीज जो कि किसी पर्टिकुलर क्वालिटी या टाइप को खास बनाती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसके लिए हम शब्द कैसे यूज करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा एपिटॉम, सेकंड अबेस, थर्ड हो गया लिबर्टीन और फोर्थ हो गया प्रोफिलिगेट। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी इसे हम बोलते हैं एपिटॉम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 हमारा क्या बोल रहा है कि रूड इन अ मीन स्पिरिटेड एंड सरली वे। यानी कि रूड होना, ठीक है, सरली वे में रूड होना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा अफेबल, सेकंड चार्लिश, थर्ड हो गया कॉर्डियल और फोर्थ हो गया जेंटिल। तो इसके लिए रूड होने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड चार्लिश। इसके बाद 91st क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन थिंग दैट इज सजेस्टिव ऑफ अनदर। यानी किसी चीज के वो कैरेक्टर जो कि दूसरी चीज को दर्शाते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा एंटीथेटिक, सेकंड डिस्पेरेट, थर्ड कंजेक्टर और फोर्थ हो गया रेमिनिसेंस। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी इसे हम बोलते हैं रेमिनिसेंस। इसके बाद 92 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि रेस्पेक्ट एंड एडमिरेशन। रेस्पेक्ट और एडमायर करना, किसी की सराहना करना, इसे हम क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा पेकेंट, सेकंड हो गया कल्पेबल, थर्ड हो गया हमारा विशियस और फोर्थ हो गया हमारा एस्टीम। तो इस किसी के रिस्पेक्ट और एडमायर करना उसे हम बोलते हैं राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ एस्टीम। इसके बाद 93rd क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि इन्वॉल्विंग मैनी केयरफुल अरेंज पार्ट्स और डिटेल्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड इन डिजाइन एंड प्लानिंग। यानी कि उन सारी चीज़ों में जो डिटेल्ड में अरेंज की जाती हैं, जो कॉम्प्लिकेट होती हैं, उसमें शामिल होना, इसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा लेबरेथिन, सेकंड फैकाइल, थर्ड एलाबोरेट और फोर्थ हो गया प्रोडिजियस। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसे हम बोलते हैं एलाबोरेट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 हमारा क्या बोल रहा है कि इन्फानाइट और अनएंडिंग टाइम। यानी ऐसा समय जो कभी भी खत्म नहीं होगा, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा एफेमेरल, सेकंड हो गया फुगेशियस, थर्ड हो गया इटर्निटी और फोर्थ हो गया ट्रांजिटरी। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3, इसे हम बोलते हैं इटर्निटी, जो अनंत काल तक चले। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 हमारा क्या बोल रहा है? अ पर्सन फॉल्सली क्लेमिंग टू हैव अ स्पेशल नॉलेज और स्किल। यानी वो पर्सन जो बताता है कि मेरे अंदर ये स्किल है, ये मेरी खासियत है, लेकिन असल में वो उसके अंदर होती नहीं है, तो ऐसे बड़बोले इंसान को हम क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा इंड्यूबिटेबल, सेकंड पल्पेबल, थर्ड ऑथेंटिक और फोर्थ हो गया चार्लटन। तो ऐसी झूठी बातें बकवास करने वाले आदमी को हम बोलते हैं चार्लटन। इसके बाद 96 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि फार्मलैंड प्लफ्ड एंड harrowed but left for a period without being sown in order to restore its fertility। यानी जो हम जमीन जोतते हैं, उस जमीन को जोतने के बाद हम कुछ समय के लिए खाली छोड़ देते हैं ताकि जो उसकी उपजाऊपन है वो उसका वापस आ सके, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा फैलो, सेकंड अर्बेन, थर्ड सोफिस्टिकेटेड
फोर्थ हो गया जेंटिल। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी इसे हम बोलते हैं फेलो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 हमारा क्या बोला है, शोइंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट, एंथुसियाज्म और कंसर्न, यानी किसी चीज में किसी तरह की कोई भी फीलिंग या इंटरेस्ट नहीं दिखाना, तो इसे हम क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा अर्डेंट, सेकंड फर्वेंट, थर्ड एपैथेटिक और फोर्थ हो गया मिलेंकॉलिक। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी इसे हम बोलते हैं एपैथेटिक। इसके बाद 98 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि डिप्राइव्ड ऑफ और लैकिंग ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज का खत्म होना या किसी चीज में से इंटरेस्ट खत्म हो जाना, तो इसे हम क्या बोलते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा बेरेफ्ट, सेकंड हो गया हमारा हेलिकॉन, थर्ड हो गया हमारा स्नग और फोर्थ हो गया हमारा ऑप्यूलेंट। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी इसे हम बोलते हैं बेरेफ्ट, यानी धीरे धीरे इंटरेस्ट खत्म हो जाना। इसके बाद 99 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 99 क्वेश्चन बोल रहा है यानी अ डाइटी और स्पिरिट एम्बॉडीड इन ह्यूमन फॉर्म, यानी किसी शक्ति का किसी इंसान के अंदर आना, रूह का आना, इसे हम क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा इम्प, सेकंड इनकारनेट, थर्ड स्पिरिट और फोर्थ हो गया ऑगरी। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, ऐसी चीज को हम बोलते हैं इनकारनेट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 हमारा क्या बोल रहा है कि अ पेमेंट गिवन फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज दैट आर रेंडर्ड नॉमिनली विदाउट चार्ज, यानी ऐसी सर्विस करना, ऐसे काम देना, ऐसा प्रॉफिट देना जो कि बिना उसने प्रॉफिट के वो काम किए हुए हों, तो उसे हम क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा ऑनरेरियम, सेकंड पेनल्टी, थर्ड हो गया फॉरफीट और फोर्थ हो गया रेट्रीब्यूशन। तो ऐसी जो अमाउंट दिया जाता है जो बिना किसी सेवा भाव के किसी ने सेवा करी उसे जो हम अमाउंट देते हैं, तो उससे आप बोलते हैं ऑनरेरियम। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये आज की क्लास का हमारा सेकंड पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था, 100 क्वेश्चन। अब अगली वीडियो से हम फिर 101 से स्टार्ट करेंगे और 50 क्वेश्चन पूरे करेंगे। तो हमारे इस प्रैक्टिस से, इंग्लिश की प्रैक्टिस से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक